आज हम 3 तरह की सब्जियों की रेसिपी लेके आए हैं जो कि आप होटल या रेस्टोरेंट में खाते हैं और बहुत महंगी मिलती हैं वहाँ पे। तो वही आज हम बनाएंगे। बिल्कुल आसान तरीके से बन जाती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। ये सब्जियों की डिमांड बहुत होती है, बच्चे और बूढ़े सब लोगों को बहुत पसंद आती हैं। वही आज हम घर पर बना रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बना रहे हैं मलाई कोफ्ता। तो इसके लिए हमने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। 2 टेबल स्पून भर भर के हम इसमें घी डालेंगे। हम घी में बना रहे हैं तो हम घी डाल रहे हैं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप किसी भी ऑयल में बना सकती हैं, नहीं तो अगर आपके पास है तो घी में ही बनाइएगा, इससे बहुत टेस्टी बनती है मलाई कोफ्ता की सब्ज़ी। तो चलिए, और इसमें हमने गर्म होने के बाद हमने डाल दिया है 1 चम्मच के करीब जीरा, और इसमें हमने डाला है ग्रेट करके अदरक। बारीक वाले कद्दूकस से हमने ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो कुचल के भी डाल सकती हैं। वहाँ पर हमने ग्रेट करके डाला है, 1 चम्मच के करीब हमने डाल दिया है। और ये दालचीनी के टुकड़े कुछ हमने वो भी डाल दिया है, और लौंग डाल दिए हैं 10-11 लौंग होंगे, वो हमने डाल दिया है। दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का था, वो डाला है। और ये हरी इलायची 8-10 करीब, ये भी हमने डाल दिया है। अगर आपके पास बड़ी इलायची हो तो वो भी डाल दीजिएगा। मेरे पास नहीं है तो हमने वो स्किप कर दिया, वो नहीं डाला है। बड़ी वाली इलायची जो काली वाली होती है वो वाली। और इसमें हम डाल रहे हैं ये थोड़ी सी हींग। ये देखिए, थोड़ी सी 1 पिंच हींग करीब हमने डाला है। ये स्ट्रॉन्ग वाली हींग थी तो थोड़ी डाला। ये काली मिर्च का ये पाउडर हमने बना के रख लिया है, काली मिर्च का पाउडर, तो वो हमने डाला है 1/4 चम्मच के करीब हमने डाल दिया है। और ये डाल दिया है थोड़ी हरी मिर्च हमने डाल दिए हैं। तीखा आप अपने हिसाब से हरी मिर्च कर सकती हैं, कम ज़्यादा। और ये काजू बादाम मखाने हमने डाल दिया। थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा इसी में, हल्का सा करना है रोस्ट, ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा ही करना है। ये रोस्ट हो जाने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने पिस्ता भी डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा पिस्ता भी डाला है। ये देखिए, और किशमिश भी डाले हैं हमने। तो किशमिश आप ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से जो इतने भी कम ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास हो, आप कम ज़्यादा कर सकती हैं। अब जितना भी हो आपके पास वो डाल सकती हैं। अब हमने मैं इसको खाली कर दिया, पैन निकाल दिया सारे रोस्ट करने के बाद। अब इसी पैन में हमने प्याज डाल दिया है, थोड़ा सा हमने घी डाल दिया है और ऐड कर दिया है। अब ये प्याज हमको भून लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, बस इतना ही हमको ये प्याज करना है। हल्का सा रोस्ट करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। ये बस ये सॉफ्ट होने तक ही इसको करना है। इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देना है, बस इतना ही रखना है। ये देखिए हो गया है। और इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है। सेंधा नमक हम यूज करते हैं तो हम सेंधा नमक डाल रहे हैं। आपको नमक कोई भी डाल सकती हैं, काला नहीं डालिएगा, पर ऐसे नमक आप डाल सकती हैं, जो भी सफ़ेद सादा वाला। ये देखिए सॉफ्ट हो गया है काफ़ी। तो अब हम इसमें ये जो है सारा हमने ड्राई फ्रूट्स जो हमने रोस्ट करा था वो सारा हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं। तो इसी में भीग जाएगा, थोड़ा सा सोख कर लेगा। इसका प्याज में जो पानी है, थोड़ा हमने पानी प्याज में डाल दिया था, तो सोख हो जाएगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे ये भी। तो इसको मिक्स कर दे रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम गैस बंद कर देंगे और इसको ढक के हम रख दे रहे हैं, ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम पीसेंगे मिक्सी में। ये देखिए मिक्स कर दिया। अब हम गैस बंद कर दे रहे हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। अब इसके बाद हम कोफ्ते का इंतजाम कर लेते हैं। मलाई कोफ्ता बना लेते हैं। पहले इस प्लेट से हम इसको ढक देंगे, ठंडा हो जाएगा और सोख कर जाएगा इसका जो पानी है। ये देखिए पानी सब सोख कर गया और काफ़ी सॉफ्ट हो गए सारे ड्राई फ्रूट्स। तो अब हम इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा हो जाएगा तभी हम पीसेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। जार मिक्सी में डाल नहीं सकते, जार ख़राब हो जाएगा। ये देखिए छूने में गर्म है, तो इसलिए हम अभी नहीं इसको पीसेंगे। और जब तक ठंडा हो रहा तब तक हम ये कोफ्ता का इंतजाम कर लेते हैं मलाई के। तो ये पनीर हमने घर ही में बनाया है, दूध फाड़ के। अब जितना भी हो, वेट मैं नहीं बता पाऊँगी, पर आपके पास ये क्वांटिटी जितनी भी हो, जितना आप बनाने चाहें तो उतना आप बना सकती हैं। ये हमने कर लिया है। इसको मैश कर लेंगे बारीक बारीक। आप चाहें तो ग्रेट कर लीजिएगा, या जैसा भी मिक्सी में डाल के पीसना चाहें तो पेस्ट टाइप का बन जाएगा, पर
उसमें गीला हो जाता है, नहीं बनता है। मैं सजेस्ट करूँगी इसी से हाथ से ही गूँथ के इसी तरह से बहुत अच्छे से बन जाता है। और ये हमने जितना पनीर हमने लिया है उसका हमने देखिए चौथाई भाग करीब हमने लिया है। एक आलू बड़ा सा था वो हमने ले लिया है बॉयल। इसका भी भरता हम बना के बारीक बारीक से भरता बना लिया है। इसको आप चाहे तो कद्दूकस कर लीजिए, पर हमने ऐसे ही मैश कर दिया, वो मैश हो गया है। आलू डिपेंड करता है, आलू कोई कोई आलू में टाइट होता है, गांठें सी रह जाती हैं, इसलिए कद्दूकस करना पड़ता है। पर ये आलू ऐसा था, सॉफ्ट था, अच्छे से हो गया। तो हमने इसको भी इसी में मिक्स कर दिया है और इसमें अभी कुछ नहीं डाला है। अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ये काली मिर्च का पाउडर है, ये डाल दिया है। और ये डाला है हमने हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये हरी धनिया, ये भी हमने इसी में थोड़ा सा बारीक कट करके वो भी डाल दिया था। अब इसमें हम ये डालेंगे, ये अदरक आधा इंच का टुकड़ा है करीब अदरक का, तो वो हम इसमें कद्दूकस कर दे रहे हैं। आपको स्पाइसी जैसा भी पसंद हो, तीखापन, तो आप डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी कर सकती हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। ये हमने कर दिया है। अब इसमें जो चीज़ पड़ेगी वो है, इसमें 2 चीज़ ऐड कर सकती हैं आप, अरारोट भी कर सकती हैं, मैदा भी कर सकती हैं, पर दोनों में मैदा ही ज़्यादा बेस्ट है। मैं तो यही कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि मैदा यूज करिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा हार्ड कोफ्ते बनते हैं और इससे जो है सॉफ्ट बनेंगे, बस इतना फ़र्क रहता है, बन उससे भी जाएंगे। हम मैदा यूज कर रहे हैं, हमने आधी कटोरी करीब मैदा लिया था और थोड़ा थोड़ा करते हुए इसका हम डो बना रहे हैं। जैसे आटे गूँथते हैं चपाती के लिए, उसी तरह से हमको इसको बनाना है और इसका थोड़ा सॉफ्ट डो बनेगा। पनीर है तो वैसे भी अगर ज़्यादा मैदा हो जाएगी तो सख्त बन जाएंगे इसके कोफ्ते, तो इसलिए इतना ध्यान रखना है, डो थोड़ा सॉफ्ट ही बनना चाहिए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डालते हुए बनाएंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही थोड़ा डालेंगे। अब इसमें हमने नमक नहीं डाला था, तो इसलिए थोड़ा सा हम नमक भी डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इस अंदर नमक थोड़ा सा हमने डाल दिया है, स्वाद अनुसार, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि मसाले में भी नमक पड़ेगा जो करी बनेगी इसकी। और ये हमने गरम मसाला डाल दिया थोड़ा सा। गरम मसाला के बगैर कोफ्ता बहुत अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए गरम मसाला तो ज़रूर से ज़रूर ही ऐड करना है। तो ये गरम मसाला हमने डाल दिया, मिक्स कर दे रहे हैं। ये हमारा देखिए डो बन गया है, इस तरह से सॉफ्ट डो बना है, बहुत अच्छा। इसी तरह से आपको बनाना है। अब हम इसमें से थोड़ा सा डो अलग कर दे रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा जो अलग किया है, इसमें हम जो ऐड कर रहे हैं, थोड़ा सा ये किशमिश ऐड करेंगे। ये देखिए थोड़े से हमने किशमिश ले लिया है, तो इसको हम क्या करेंगे, बारीक बारीक सा कट कर देंगे। इनको समूचा हम किशमिश नहीं ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि पकाने में किशमिश फूलती है, तो इसलिए हम इसको बारीक बारीक सा कई टुकड़ों में कर देंगे। एक एक किशमिश उठा के इस तरह से हमको कट कर देना है। कट करके ही इसमें ऐड करना है, समूची नहीं ऐड करना है, इतना ध्यान रखिएगा। समूची अगर कर देते हैं तो इसमें पकने में तो ये फूलेंगे, फटने का डर रहता है, इसीलिए इसको कट करने में ज़्यादा ज़रूरी रहता है कट करना। तो ये ऐसा ज़रूर से आप भी कट करके ही डालिएगा। और आप चाहें तो इसमें काजू भी ऐड कर सकती हैं, या दूसरे ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद हो वो ऐड कर सकती हैं, किशमिश, चिरौंजी, जो भी आपको पसंद हो, काजू, बादाम, पिस्ता, आप जो भी आपको अच्छा लगे वो ऐड कर सकती हैं इसमें। तो ये हमने कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ये येलो कलर, ये हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देना है। इतने डो में इसको हम सब मिक्स कर लेते हैं। अब अच्छे से मिला देंगे, ये किशमिश और ये येलो कलर मिला के हमने ये डो बना लिया है, अलग कर दिया है इसको। देखिए अब हम क्या करते हैं, इसकी गोलियां बना लेते हैं। कोफ्ते के लिए जितनी भी गोलियां बनेंगी इसकी कोफ्ते की, वो सारी हम इससे बना के रख लेंगे। इस तरह से बराबर बराबर की गोलियां बना के देख लेते हैं। और बिल्कुल चिकनी बनानी है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं होने चाहिए, बिना क्रैक के ही बनाना है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बनाएंगे तो क्रैक नहीं होंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से कितना बढ़िया बन गया है। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे, जितने भी कोफ्ते बनेंगे वो हम सारे इससे इसी साइज़ के बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये हमने सारे बना लिए हैं।
अब हम येलो वाले की जितनी गोलियां ये वाली बनी हैं कोफ्ते वाली, उतनी ही गोलियां हम येलो वाले से बना लेंगे। जितनी गोलियां इसकी बनी हैं गिन के उतनी ही गोलियां हमने एक बना लिया है इसकी भी। और एक एक गोली इसमें जैसे हम कचौरी नहीं भर के बनाते हैं उसी तरह से इसको भर के बनाना है, गोले बीच में रख के और इस तरह से हल्के हल्के से गोल गोल कर देना है, क्रैक नहीं होने चाहिए। तो इसी तरह से ध्यान रख के इससे बनाने हैं सारे गोले। हम इस तरह से हम बना ले रहे हैं, सभी बना लेंगे इसी तरह से। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है, इसको क्रैक बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से गोले बन गए हैं। अब इसके लिए हम बाकी जो ये मसाला हमने सोख करके रखा था सारा ड्राई फ्रूट्स भी हमने देखो छूने से अब ये ठंडा हो चुका है, इसको हम पीस लेते हैं। इसका हम पेस्ट बना लेंगे, बारीक बारीक सा पेस्ट बनाना है, बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बनेगा तभी अच्छा लगेगा, मलाई कोफ्ता क्रीमी सी टेक्सचर तभी आएगा। अब हमने पीस लिया है और ये डाल दिया है हम इसमें तेल, इसके लिए कोफ्ता तलने के लिए वो बना के रख लिए थे। और सबसे पहले ग्रेवी बनानी है कोफ्ता बनाने के पहले, तो हम ग्रेवी पहले बना लेते हैं। हमने तेल रख दिया गर्म होने के लिए, तो दूसरे चूल्हे पे गर्म हो रहा है तेल, इतनी देर में हम इधर ग्रेवी बना लेते हैं। तो इसमें हमने घी डाल दिया है कढ़ाई में, 2 चम्मच के करीब हमने घी डाल दिया है इसमें भी। और इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले, तो उसमें मसालों में हम डाल रहे हैं ये काली मिर्च का पाउडर और ये धनिया पाउडर डाल दिया है। हल्दी नहीं, बिल्कुल भी नहीं डालनी है इसमें, धनिया डाला है और ये काली मिर्च का पाउडर डाला है, पर हल्दी हमने नहीं डाला है बिल्कुल भी। और ये पकने के बाद थोड़ा सा सूखा है तो जल्दी जल जाता है, इसलिए धीमी गैस पर ही हमने इसको पहले ही डाल दिया है। और ये हम डाल रहे हैं ये दही, 1 कटोरी भर के हम दही डाल रहे हैं। तो इसको हम फेंट लेते हैं पहले चम्मच से, फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से देखिए हमने फेंट लिया और ये हम डाल दे रहे हैं, अच्छे से पोंछ के इसको हम डाल देंगे दही। उसका पानी सूखने तक हम इसको भून लेंगे इसी में, इस तरह से बिल्कुल रगड़ते हुए इसको हम करेंगे। इसके सारे गांठें बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, सिर्फ चिकना हो जाएगा दही। और ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, दही ज़रूर से ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया बनेगी आपकी ग्रेवी। इससे ज़रूर से ज़रूर आप मेरे मेथड से बनाइएगा, एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। इस तरह से बहुत पसंद आएगी सबको, जो नहीं खाता होगा पनीर वो भी इस तरह से बनाएंगे तो खा लेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको भून लिया है, काफ़ी पानी सूख चुका है और ये जो मसाला है वो दही का सूख चुका है। अब हमने ये जो पीस लिया था मसाला, जो ग्राइंड कर लिया था अच्छे से बारीक पेस्ट बना लिया है स्मूथ सा, वो हम सारा इसमें ऐड कर देंगे अब इस जगह पे। इस तरह से हम इसको भून लेंगे। इसमें जो मिक्सी के जार में जो लगा हुआ है इसमें थोड़ा सा हम जो फटे दूध का पानी था हम बस वही ऐड करेंगे, सादा पानी नहीं डाल रहे हैं। उसमें वही पानी डाल के इसको साफ से धुल के वही पानी थोड़ा ऐड कर देंगे। जितने आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए आप उतनी ही आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा, जितना ज़रूरत हो उतना आपको गाढ़ा, तो उतना ही आप इसमें पानी ऐड कर दीजिएगा। अब इसमें और कुछ नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये देखिए पकने लगा, खोलने लगा, तो इसमें हम ये डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से हमने ऐड कर दिया है, डाल दिया है। अब ये कसूरी मेथी ये भी हमने डाल दिया है रगड़ के, और कटोरी भर के ये मलाई, ये जो मलाई कोफ्ता में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है डालना, ये ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। ये देखिए अब हमारी ग्रेवी जो है बन के रेडी हो गई है। इसमें हमने नमक डाल दिया था, बहुत बढ़िया बन गई है ग्रेवी। अब इधर दूसरे साइड में ये मेरा तेल भी काफ़ी हो गया है पकने लायक, इसको कोफ्ता बनाने लायक। देखिए इतना ही ठंडा चाहिए, ज़्यादा गरम हाई फ्लेम पे नहीं तलना है कोफ्ता, और छूना नहीं है, बहुत जल्दी से ये फट जाते हैं, इसको संभाल के करना है। थोड़ा सा लेयर बन जाए ऊपर नीचे, थोड़ा सा पक जाए तभी ये दूर से इस तरह करके करेंगे। और बाकी के भी हम डाल देते हैं जो भी है कोफ्ते बने हुए रखे हैं। ये देखिए बुलबुले से
अगल बगल से निकलने लगे हैं उसमें कोफ्ते में। तो अब इस टाइम हम और बाकी के भी जो है बने रखे हैं वो भी डाल देंगे। इतना ही फ्लेम चाहिए, इतना ही गरम, तभी अच्छे से बनेंगे, फूलेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे अगर तल लेंगे तो ये फूलेंगे नहीं, ये छोटे साइज़ छोटा ही रह जाएगा और ये कलर जो है डार्क हो जाएगा बहुत जल्दी से। इस तरह से फूल जाएंगे। देखिए कितना बड़ा साइज हो गया, जो हमने पहले डाला था दिख रहा होगा। तो बाकी के सारे हम तल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से घुमाते हुए हम इनको तल लेते हैं, इस तरह से बना ले रहे हैं और बहुत अच्छे से बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इनमें, बन रहे हैं, ये तल चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। अभी दिखाते हैं कितने सॉफ्ट बने हैं ये कोफ्ते, बहुत अच्छे बने हैं। इस तरह से मेरे मेथड से मैंने पहले बनाया, जब ये अच्छे बने तभी हमने आपको शेयर करा। इस मेथड से ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएंगे सबको। हमारे घर में जिसने भी खाया सब ने पूछा कि कैसे बनाया है, बहुत अच्छे बने थे, बहुत बढ़िया बनेंगे आपके भी। इसी मेथड से बनाइएगा। आप होटल और ढाबे का खाना भूल जाएंगे, होटल रेस्टोरेंट वगैरह का खाना भूल जाएंगे। आप इसी तरह से बनाएंगे, आप बार बार बनाएंगी। जब एक बार बना लेंगी तो सब लोग फरमाइश करेंगे, आप मानेंगे ही नहीं, बार बार यही कहेंगे कि पनीर मत बनाइए, पनीर के ये मलाई कोफ्ता आप इस तरह से बनाइएगा। देखिए ये भी हमने दूसरा वाला भी हमने इसी तरह से वो भी तल लिए हैं। अब ये भी निकाल लेते हैं। हमारे घर में तो बहुत पसंद किए गए हैं। तो आप बनाइएगा तो आप बताइएगा कि आपके यहाँ कैसे लगे, सबको बहुत पसंद आए कि नहीं आए। तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए हमने तल के निकाल लिया। अब हम दिखा दे रहे हैं, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए हम इस तरह से दबा रहे हैं, बहुत अच्छे से दब रहे हैं, बहुत जल्दी से फटे जा रहे हैं दबाने से, इतना ज़्यादा सॉफ्ट बने। ये देखिए बहुत बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। मैंने पास से दिखा दिया है। अब सर्व करने के लिए आपको सर्व कैसे करना है, तो इसको आप इसमें ग्रेवी में डाल के पकाना नहीं है, खौलाना नहीं है। तो आप सर्व करने के लिए आप कटोरी में सबसे पहले आपको ग्रेवी डालनी है। हमने ऐसे ही रख दिया, पर आप पहले ग्रेवी डालिएगा, फिर ये कोफ्ते रखिएगा, उसके बाद से ऊपर से फिर से ये ग्रेवी डाल दीजिएगा। इस तरह से डाल दीजिएगा। बाद में ऊपर से हम ये इसका छौंका ज़रूर से ज़रूर लगाना है। तो ये हम फ्राई पैन में घी डाल देंगे 1 चम्मच और थोड़ा सा इसमें वो डालेंगे फ्राई करने के लिए। हम इसमें छौंका लगाने के लिए डाल रहे हैं ये कसूरी मिर्च, जो है कश्मीरी मिर्च जो होती है, ये तीखी नहीं होती है, तो ये डालेंगे। ये ऊपर से इसमें इसको पका के ये ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। इससे ये बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी इसमें सब्जी में और बहुत टेस्टी भी लगेगी, खाने का स्वाद बढ़ा देगा ये। इस तरह से देखिए पका दिया है। इस तरह से थोड़ा सा भी रह गया है, इस तरह से हिला हिला के तो अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए अब हो गया है। अब इसको हमने गैस बंद कर दिया क्योंकि जल जाती है, बहुत जल्दी सूखा है। तो ये बस इसी के ऊपर से इस तरह से डेकोरेट कर देंगे, अच्छा लगेगा देखने में। ऊपर से ये इस तरह से करके ये देखिए इस तरह सर्व करने के लिए रेडी है। अब हम बनाएंगे सोया चॉप स्टिक, जो कि मार्केट में बहुत महंगी मिलती हैं। आप घर में बनाइए, स्टोर करके रख दीजिए फ्रीजर में, तो आप जब जी चेक करें तब आप इसका निकालिए, आप सब्ज़ी बनाइए। तो चलिए, और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पैन में हमने पानी रख दिया गर्म होने के लिए और इसमें हम 1 कटोरी ये सोया चंक्स, सोया बड़ी आप बोल सकती हैं या सोया चंक्स जो भी आप बोलती हो, न्यूट्रीला वही है। ये हमने 1 कटोरी भर के हमने इसमें भिगा दिया है। गर्म पानी कर दिया है, सिर्फ पकाना नहीं था, पानी खौलाना नहीं था, गर्म करके हमने गैस बंद कर दिया था और इसमें भिगा दिया है। और ये 4-5 घंटे हमने सोयाबीन भिगोया था। सोयाबीन का बीज ये जो है वो है, वही हमने 4-5 घंटे पहले भिगोया था, अच्छे से भीग गई हैं। ये 2 कटोरी हमने ये लिया है सोयाबीन का बीज जो है, और 1 कटोरी हमने सोया चंक्स लिया है। इतने मेजरमेंट है, इतना ये रखना है रेशियो पे। बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। इसको हम पीस लेते हैं, भीग चुकी है अच्छे से। तो अब हम इसको मिक्सी में अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे,
थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, मोटा थोड़ा सा हल्का सा मोटा मोटा सा होना चाहिए। इसके लिए इतना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बारीक नहीं करना है। बस सूखा, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और घुमा घुमा के इसे ही पीसना है, पानी डालना नहीं है। ये देखिए हमने पीस लिया है, बिना पानी डाले ही पीसा है। देखिए बहुत अच्छे से पिस गया है। ये देखिए इतना ही रवे जैसा दाने अभी इसमें दिख रहा है, मोटा है। ये देखिए इस तरह से दिखा रहे हैं। अब इसको हम इसमें पलट लेते हैं, इस परात में निकाल लेंगे सारा। अब इसी जार में हम ये सोया चंक्स जो है ये भी भीग चुके हैं। ये देखिए हम दबा रहे हैं, अच्छे से पूरा दब रहा है, ये भी भीग चुका है, जल्दी भीग जाता है ये भी। तो इसी जार में हम इसको भी पीस लेंगे। और इतना पीसने के पहले हम इसमें पानी रख दे रहे हैं, जिसमें हमको सोया स्टिक बनानी है। तो वो हम पानी भी हमने खोलने के लिए रख दिया। जब तक हम पानी खोलेगा इतनी देर में हम ये चंक्स भी पीस लेंगे। और ये रोक रोक के मिक्सी पीसेंगे, बिना पानी का ये भी पीसना है। तो रोक रोक के ही पीसना है, तभी अच्छे से पीसेगा। इसको भी सही मोटा ही सा पीसना, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। बारीक होता नहीं है बिना पानी का। अगर पानी डाल देंगे तो बारीक हो जाएगा पेस्ट, पर हमको बारीक नहीं करना है, पेस्ट स्मूथ सा नहीं बनाना है। तो इसको हम दरदरा ही बनाएंगे, इसीलिए हम ऐसे ही पीस रहे हैं बिना पानी के। देखिए अच्छे से पिस गया है और ये भी इसी में हम मिक्स कर दे रहे हैं। ये सारा निकाल लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं ये स्वाद अनुसार नमक डाल दे रहे हैं। और इसमें ये एक चीज़ डाल रहे हैं, और ये बेसन। ये जितना सोया चंक्स था उसका चौथाई भाग हमने बेसन लिया है, तो इतना ही हम डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा इसका जितना हम बेसन डालेंगे उसका दुगना हम डाल रहे हैं ये मैदा डालिएगा। मैदा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा तो ये स्टिक जो है बहुत अच्छे से बनती हैं। ये स्टिक बनाने के लिए इसी मेजरमेंट से आप बनाएंगी तो आपकी भी स्टिक बहुत अच्छी बनेंगी और बहुत टेस्टी बनती हैं। आप जब भी बनाएंगी तो लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो ये यूनिक चीज़ हम लेके आते हैं, तो आप ज़रूर से ज़रूर मेरी वीडियो देखिए। अगर अच्छी लगती है एक बार ट्राई करिएगा, अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी शेयर कर दिया करिए, और किसी को भी सबको मालूम हो जाना चाहिए। ये घर में इस तरह से बन जाती हैं, आराम से बन जाती है, मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब इसका हम डो बना ले रहे हैं। ये मैदा हमने डाल दिया सारा, अब इसका हम डो तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। थोड़ा सा दिक्कत हो रही, थोड़ा गीला है, दोनों गीले थे, तो इसीलिए आप चाहें तो इसका पाउडर भी आता है सोया चंक्स का, तो आप उसका पाउडर भी मंगा सकती हैं। चूरा जो मिलता है वो मंगा लेंगी तो वो भी डाल सकती हैं। उससे ये इतना गीला नहीं रहेगा, आराम से हो जाएगा। पर हमने भिगा के बनाया है, दोनों चीज़ें भिगा के बनाई तो गीला था इसलिए है, पर कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे फिर भी बन जाएगा इससे भी। इसी तरह से देखिए हमने लगा दिया है डो। अब इसको हम सेट होने के लिए रख देंगे आधा घंटा तक। इसको हम ढक के रख दे रहे हैं। अब आधा घंटा हो गई, आधा घंटा के लिए हमने ढक के रख दिया था। अब ये आधा घंटा हो चुका है, तो हम इसको स्टिक बना लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा डस्ट कर दिया है, हमने सूखा मैदा ले लिया है, थोड़ा सा हमने डाल दिया चकले पर, और इसमें हम ये लोई काट लेंगे। लोई रख देते हैं, बड़ी सी थोड़ा सा बनाएंगे, तो रोटी की चपाती की जितना नहीं, थोड़ा सा उससे बड़ी ही रखेंगे। और मोटी भी थोड़ा सा बेलना है, उतने चपाती की जैसी पतली नहीं बेलनी है, थोड़ा सा मोटी ही रखेंगी तो आराम से बनाते बनेगा। ज़्यादा पतली कर देंगे तो उठाते नहीं बनेगा, और आप उठा के इसमें बना नहीं पाएंगे। इस तरह से बनाने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो देखिए हमने ले लिया है, थोड़ा सा मैदा डाल दिया है, इस तरह से हम हथेली से गद्दी से इस तरह से हमने दबा दिया। अब हम बेलन से इस तरह से हल्के हल्के हाथों से बेल दे रहे हैं। ज़्यादा पतली नहीं करना है। ये देखिए आराम आराम से बहुत हल्के हल्के से बेलना है इस तरह से। ये देखिए बन गया है। अब इतना रखेंगे, ज़्यादा पतला नहीं कर देंगे तो ये हम बनाते नहीं बनेगा। ये देखिए दिखा रहे हैं अभी। ये हमने बेल लिया। अब हम इसको कट करेंगे। इसके लिए हमने ये पिज़्ज़ा कटर ले लिया है। आप चाकू से किसी चीज़ से भी कट कर सकते हैं। इस तरह से हमने जिसे
खुरमा बनते हैं नमकीन मैदा से जो बनाए जाते हैं होली में, उसी तरह से हमने कट कर लिया। इसी तरह से हम इसमें स्टिक ले लिया है, आइसक्रीम स्टिक है तो ये ले लिया है। इसी में हम इसको इस तरह से लपेटते जाएंगे। ये सारा लपेट लिया है, ये देखिए चिपका दिया है। ये आराम से अच्छे से निकल आती हैं स्टिक, इस तरह चिपका दिया है। देखिए इसी तरह से हम बाकी के भी रेडी कर लेते हैं। और भी इसी तरह से बना ले रहे हैं। ये देखिए ये भी बना लिया हमने। अब इसको हम साइड में रखते जाएंगे बना बना के। ये सारे बाकी के भी बना लेंगे। इसी तरह से लपेट लपेट के बनाना है। इसी तरह से सारे स्टिक हम बना लेंगे। अब इधर पानी भी खौल गया, ये देखिए हमने रख दिया था गैस पे, पानी खौलने लगा। अब जो हमने स्टिक बनाई हैं ये सब इसमें हम डाल देंगे। सारे जितने भी बनाए, जितने भी इसमें पानी में आएंगे उतने हम इसमें डाल देंगे। बॉयल करना है, जैसे हम लोग भकोसा बनाते हैं, फरा बनाते हैं, दाल के बॉयल करके पानी में पकाते हैं, उसी तरह से ये भी पकाना है। अब जब ये पक जाएगा तब ये ऊपर पानी के ऊपर लेयर में तैरने लगेगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर के लेयर में आ जाएगा पानी के ऊपर में। जब तक पके नहीं हैं तब तक ये नीचे बैठे हुए रहते हैं, और जब पक जाते हैं तो ये ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए अब ऊपर आ गए। हमने 10 मिनट तक हमने इसको पकाया है। देखिए फूल के बड़े साइज भी बड़ा हो गया, मोटे हो गए, थोड़ा सा दिख रहे हैं बड़े बड़े से, मोटे मोटे से फूल गए हैं ये स्टिक। ये इसी तरह से थोड़ा सा उलट पलट देंगे, फिर निकाल लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे से हमको पलटना है, क्योंकि अभी ये टूट सकते हैं। इस तरह से देखिए सही करके हमने सारे हम पलट देंगे और थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। प्लेट से ढक दे रहे हैं, थोड़ी देर और पकने देंगे, फिर गैस बंद कर देंगे और प्लेट थोड़ी देर रुक के ही हम खोलेंगे, जिससे अच्छे से पक जाएं। ये देखिए हमने गैस बंद कर दिया था। अब हम ये सारे निकाल ले रहे हैं। इस चिल्ड पानी है बिल्कुल, उसमें हम निकालेंगे। डायरेक्ट ऐसे अलग नहीं रखेंगे, इसे चिल्ड पानी में हम इसको निकाल के इसी में डायरेक्ट रखेंगे। आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब भी डाल दें, उसमें निकालें, पर हम ऐसे चिल्ड पानी ले लिया है हमने, तो हम इसी में निकाले ले रहे हैं सारे। ये सारे हमने निकाल लिए हैं इसे पानी में, और ठंडे होने के बाद हम इनको निकाल के अलग रख देंगे, पानी से हटा देंगे और स्टोर करके रख देंगे। ये देखिए हम एक निकाल के दिखा दे रहे हैं, स्टिक कितनी आसानी से निकल गई है, बहुत आराम से। देखिए दूसरी भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। ये देखिए हल्का सा ताकत लगाते हैं और ये अच्छे से आराम से निकल जाती है। और इसको हम सब्ज़ी कैसे बनाएंगे वो हम बता दे रहे हैं। इस तरह से जैसे है हम थोड़े थोड़े से पीस कट कर लेंगे, जिससे भिंडी भिंडी कट करते हैं उसी तरह से हमको कट करना है। स्लाइस इस तरह से काट लेंगे और इसको हम डीप फ्राई करके और फिर उसके बाद ग्रेवी तैयार करके उसी में हम बना लेंगे। और बहुत स्पॉन्जी बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी बनती है इसकी सब्ज़ी। एक बार ज़रूर बनाइएगा। और ये आप स्टोर करके आप 6 महीने रख लेंगे, फिर भी ये ख़राब नहीं होंगी। पर इतना रखना है, इतना ध्यान रखना है कि फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में ऐसे नहीं रखना है, फ्रीज़र में। और बिल्कुल एयर टाइट डिब्बे में करके आप फ्रीज़र में रख दीजिए। आपका जब जी करे बनाने की तब इसकी सब्ज़ी आप निकालिए और बनाइए। अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अब हम बनाने जा रहे हैं ये भटूरे। ये भटूरे बहुत अच्छे से बने हैं। देखिए बहुत कम सामान से और बहुत इजी रहा है बनाने में। हमने बनाया पहली बार और बहुत अच्छे से बने, तो हमने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूं। तो इसमें हमने ना तो दही का यूज किया है, ना सोडा, ना ही इनो, और बहुत अच्छे फूले फूले से बिल्कुल ब्रेड के जैसा स्पंज आया है और बिल्कुल मखमल जैसे मुलायम बने हैं, बहुत अच्छे सॉफ्ट बने हैं। तो इसके लिए हमने लिया है ये आलू का भरता, मैश करके ले लिया है। और बिल्कुल भी गांठें नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो ग्रेट कर लीजिए, जैसा भी हो, पर गांठें नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा होना चाहिए भरता। तो इसमें हम कुछ भी पानी का यूज नहीं कर रहे हैं। इसी भरते में हम थोड़ा थोड़ा सा मैदा डालते हुए इसका डो बनाएंगे भटूरे के लिए। जितना भटूरा बेलने लायक डो जब तक नहीं बन जाएगा तब तक हम इसका मैदे का यूज करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। जब बनने लायक भटूरा डो हो जाएगा तो हम डालना बंद कर देंगे मैदा।
और आप चाहें तो मैदा की जगह गेहूं का आटा भी यूज कर सकती हैं, पर उसमें क्या होगा कि उसका कलर थोड़ा सा डल आएगा। ये इसका मैदा का ओरिजिनल कलर वाइट सा भटूरे बहुत अच्छे से बनेंगे, कलर बहुत अच्छा आता है इसमें। तो हम मैदा से बना रहे हैं, आप गेहूं का आटा चाहें तो यूज कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने ये डो बन गया है। अब इसको हम ढक दे रहे हैं 10-15 मिनट के लिए, ढक के रख दिया है। थोड़ी देर के बाद हम इसको बनाते हैं। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं, इसको हमने थोड़ा सा फिर मसल दिया, बहुत अच्छा डो बन गया है। अब थोड़ा सा हम सूखा मैदा ले लेंगे और ये लोइयाँ बना ले रहे हैं। इस तरह से लोइयाँ बना के सारी इकट्ठे कर लेंगे। और ये देखिए हमने एक तरफ तेल रख दिया है गैस पे गरम करने के लिए। जब तक तेल गरम हो रहा हम बेल लेते हैं इस तरह सूखा मैदा लगा लगा के आराम से। और देखिएगा एक ख़ास चीज़ इसमें और है कि आप अगर खाली मैदा का डो बनाती हैं तो उसमें आप बेलेंगी तो फिर सिमट के फिर उतना ही हो जाता है, इतनी दिक्कत आती है बेलने में, हर कोई नहीं बेल पाता है। और इसमें क्या है कि आप चाहे जितनी पतली बेलें चाहे जैसा भी बेलें, आराम से बेलते बनेगा और जितना आप बढ़ाएंगे उतना ही रहेगा। ये दिक्कत नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है आलू के भरता में। और इसमें कुछ भी आपने देखा है, इसमें हमने और कुछ भी यूज नहीं करा है, ना ही दही डाला है ना ही सोडा वगैरह कुछ। और ये देखिए धुआं उठने लगा है तो तेल भी हो गया है। ये देखिए तुरंत हमने आटा डाल के देखा, तुरंत आ गया ऊपर, ये तैयार हो गया है सेकने लायक। अब इसमें हम भटूरा सेक के दिखा देते हैं। आपने पहले कभी इस तरह से बनाए हैं? अगर नहीं बनाया है तो इस बार ज़रूर से ज़रूर इस तरह से बनाइएगा। आप जिस किसी को भी आप इस तरह से बना के खिला देंगी तो एक बार तो ज़रूर पूछेगा कि किस तरह से बनाया है और इसमें क्या क्या पड़ा है। बहुत टेस्टी बनेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ, बहुत स्वादिष्ट भी बनता है। बिल्कुल अलग तरीके की यूनिक तरीके से हमने भटूरा बनाया है। आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए। कि देखिए हमने दूसरा भी सेक के दिखा दे रहे हैं। आप एक एक भटूरा सारा फूलेगा इसी तरह से। आप जितने भी भटूरे बनाएंगे सब इसी तरह से फूलेंगे। देखिए दूसरा भी इतना अच्छा फूल गया बैलून की तरह। ये देखिए ये भी कितना अच्छा बना है, आपने देखा इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, फिर भी आपने देखा दोनों भटूरे हमने डाले, दोनों अच्छे से फूले। आप जितने भी बनाएंगे सब इसी तरह से बनेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर एक बार इस तरह से ट्राई करिएगा।